इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के होम साइंस के केवल सब्जेक्टिव का आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए, सेक्शन जो बी है इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 20 तक, जिनमें से चुन करके आपको 10 ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है, और सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि जल के गुण धर्म को लिखें, यानी जल के गुण धर्म कौन कौन से हैं उनको लिखना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है हार्मोन्स के कार्य बताइए। हुआ है कि निषेचन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रजनन तंत्र पर टिप्पणी लिखें। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर नहीं 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, गांव में स्वच्छता की स्थिति सुधारने के उपाय बताएं। और 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण एवं उसे रोकने के प्रभावी उपायों पर प्रकाश डालें। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। फिर आगे वाला क्वेश्चन में आपको नंबर तो यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में है कि ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम क्या है। फिर ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्या कार्य है, और मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के महत्व का वर्णन करें। और 22 नंबर क्वेश्चन में अस्पताल में प्रसव के लाभों का वर्णन करें। और 23 नंबर क्वेश्चन में बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन था कि जल के गुण धर्म, तो लिखेंगे कि जल जो होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। यानी जल का कोई रंग नहीं होता है, जल का कोई स्वाद नहीं होता है, और ना ही जल किसी प्रकार का कोई सुगंध देता है। ठीक है, तो ये तीनों लिख देना है। जल के जो गुण धर्म है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, जो जीवन के लिए आवश्यक है और अच्छे घोलक के रूप में कार्य भी करता है जल। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हार्मोन के कार्य को लिखें, तो लिखेंगे कि शारीरिक विकास को नियंत्रित करते हैं। यानी हार्मोन जो होते हैं इनका कार्य होता है कि शरीर के विकास को नियंत्रित करना, उपापचय क्रिया एवं प्रजनन को भी यह नियंत्रित करता है हार्मोन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निषेचन की क्रिया को लिखें, तो इसमें लिखेंगे कि जब पुरुष का शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु से मिलकर एक युग्मनज बनाता है, इसे ही निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में है प्रजनन तंत्र, तो इसका आंसर लिखेंगे कि यह मानव में संतान उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार प्रणाली है। यानी जो प्रजनन तंत्र है वो मानव में संतान उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार प्रणाली है, जिसमें पुरुष और महिला का अंग शामिल होते हैं। और 5वां नंबर क्वेश्चन में पर्यावरण का महत्व, तो इसका उत्तर लिखेंगे स्वच्छ हवा, पानी और भोजन प्रदान करना। ठीक है, जीव जंतु और मनुष्यों के लिए जीवन को बनाए रखना पर्यावरण का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 5 में है। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ जल प्रदूषण के कारणों को लिखें, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे जल प्रदूषण के कारण, और लिखेंगे औद्योगिक अपशिष्ट का जल स्रोतों में गिरना, घरेलू अपशिष्टों का जल में मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियोधर्मी प्रदूषण, तो इसका उत्तर देखेंगे कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारक परमाणु परीक्षण, चिकित्सा अपशिष्ट, और फिर इसका उपाय में देखेंगे सुरक्षित निपटान, जागरूकता और नियंत्रण तकनीकें। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में अंडाशय, स्त्रियों में अंडाणु उत्पन्न करने वाला अंग जो हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इत्यादि। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित या मास्टर ग्रंथि होती है जो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, उसमें 10 ही क्वेश्चन बनाना था लघु उत्तरीय में। क्वेश्चन नंबर 21 में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, तो इसमें दिया हुआ है कि स्वच्छता का महत्व, तो लिखेंगे रोगों से बचाव, ये सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण संरक्षण है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला देखेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर अस्पताल में प्रसव के लाभ, तो लिखेंगे सुरक्षित, 1 नंबर पॉइंट बना के सुरक्षित प्रसव। दूसरा नंबर में लिखेंगे संक्रमण का कम खतरा, और तीसरा नंबर में लिखेंगे आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे बच्चों को बीमारियों से बचाना, तो यहाँ 1 नंबर पॉइंट में लिखेंगे टीकाकरण, 2 नंबर में स्वच्छता और पोषण, 3 नंबर में नियमित स्वास्थ्य और जाँच। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी ये ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करती है, जैसे कि पीयूष, थायराइड, ये शरीर की वृद्धि, विकास और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है, इतना ही सब्जेक्टिव दिया गया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।